अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बीमारी परेशानियों तकलीफ़ों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दिल से दुआ है सबके लिए। और हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और हो रहा है नाश्ता। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और आज मैं बनाने लगी थी अचार गोश्त और मुझे जाना था मार्केट। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खाना रेडी कर दूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड घर में थे तो खाना पकाना ज़रूरी होता है। चलो वो नहीं होता है तो मैं कुछ मंगवा लेती हूँ, लेकिन उनके होने पे खाना बनाना होता है। तो अचार कुछ बड़े आसान से और बड़े सिंपल से तरीके से मैं बना रही थी। यहाँ पे मैंने प्याज को थोड़ा सा पहले ये फ्राई करूँगी, हल्का सा ब्राउन करूँगी। गोश्त वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था और टमाटर कट कर लिए थे। बहुत ही सिंपल से रेसिपी है और मैं शान के मसाले से बना रही हूँ अचार गोश्त। यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज लिया है, इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, प्याज मैंने फ्राई कर ली थी, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने तेल में लहसुन अदरक डाला और गोश्त डाला है और नमक डाला है थोड़ा सा। बस ये चीज़ें डाल के हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे गोश्त को, और गोश्त इतना भूनेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। उसमें अचार गोश्त का मसाला ऐड करेंगे, दही ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले टमाटर और प्याज को जो हमने ग्राइंड किया था, तली हुई प्याज और टमाटर को, ये मसाला ऐड करके अचार गोश्त का मसाला और दही भी साथ डाल देंगे। बस ज़्यादा इसमें काम ही नहीं है कुछ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बल्कि इतना पानी ऐड करेंगे कि गोश्त गल जाए, और इसको ढककर हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। और आजकल दिल इतना उदास हो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है। एक तो हर तरफ मुश्किलात हैं, हर तरफ परेशानियां हैं, इस वजह से कि पाकिस्तान में देखिए कितनी तबाही आई हुई है सैलाब से। ये ना देख देख के न्यूज़ और चीज़ें सुन सुन के ना इतना कोई मेरा दिल ख़राब हो रहा है, बिल्कुल भी दिल अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी है, इसको चलते रहना है। मगर जिस तरह से तबाही हुई है ना सैलाब की, तो बस हम लोगों को ना इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। बहुत गुनाह हैं शायद हमारे, इसीलिए शायद अल्लाह पाक नाराज़ हुए। क्या मसला है कि ये अज़ाब आया है। यकीन करें, फर्स्ट फ्लोर तक पानी गया है। पहले हम सोचते थे ना कि घुटनों तक पानी आया है, पैरों तक पानी आया है। फर्स्ट फ्लोर तक पानी, यानी एक एक मंजिल जो है ना वो पूरी डूब गई है पानी में। तो सोचें कि क्या हाल हुआ होगा। घर के घर ख़त्म हो गए, मतलब समझ में नहीं आता। बस ये अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे कि हम लोग इस्तग़फ़ार पढ़ें। और सालन यहाँ पे मैंने भून लिया था, उसमें फिर हरी मिर्चें ऐड की थी और हमारा सालन बन के तैयार हो गया। अच्छा, हरी मिर्चों में मैंने जो अचार गोश्त का मसाला होता है ना, वो भी कट लगा के जो बीच में फिल करते हैं डाला था। ऐसे नहीं डाला था, डायरेक्ट हरी मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फिर मसाला लगता कि हर चीज़ में मसाला है। तो हरी मिर्चें ऐसे भी डाल देते हैं तो अच्छा बनता है, मज़े का बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से चैनल पर गए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। और मैं जा रही हूँ मार्केट, जा रही हूँ, और अभी हो रहा है बस शाम का टाइम। तो आज कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, तो मार्केट चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने हस्बैंड को कर रही हूँ वेट, क्योंकि वो किसी काम से गए, बस वो आने वाले हैं और मैं जाती हूँ। और मैं किसी को ज़िद कर रही हूँ कि आप मेरे साथ चलें, लेकिन आज उनकी छुट्टी है, फुल आराम की मूड में। तो मैंने साफ मना कर दिया है। तो अभी मेरा वारिस आ रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे भी अब आएंगे तो उनको बोलते हैं हाँ कि हो सकता है वो मेरे साथ चले। अच्छा, करीबी मार्केट जा रही हूँ, कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, तो चलते हैं मार्केट थोड़ी देर में इंशाल्लाह। और मैं यहाँ मार्केट के लिए निकल पड़ी थी, और पहले तो मेरा इरादा था कि बस एक ही मार्केट विज़िट करूँगी, कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी वही लूँगी। लेकिन उसके बाद मेरा इरादा हो गया इम्तियाज़ जाने का भी। तो यहाँ पे आज ना मैं अपने मोबाइल के लिए माइक लेने आई हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ। समटाइम ना मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आवाज़ ठीक से नहीं आई, और मुझे एक दो कमेंट्स इस तरह के भी आए थे कि आप माइक यूज़ करें। तो आज मैंने माइक परचेज़ कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं ये वाली शॉप पर आ गई थी। यहाँ से मुझे झालर पसंद आई थी, तो आज मैं वो झालर फाइनली परचेज़ करने आ गई थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा डर होता है। असल में बच्चों का घर है ना, तो ये जो झालर होती है, पर्दे वाली झालर जो होती है, ये लटकती है और ज़ाहिर धागे में ये पिरोए हुए होती हैं इन्होंने चीज़ें जो भी होती हैं। तो मुझे ये होता था कि बच्चे खींचेंगे टूट जाएगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। लेकिन आज मैंने फाइनली ले ली थी, और मैं आपको घर चल के इंशाल्लाह दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी झालर ली है। अच्छी लगी और है, यहाँ पर मेहंदी का सामान देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। प्यारी लग रही है। हाँ ना, मेहंदी जो जाएगी ना उसमें। और यहाँ से मैंने अपने लिए मेहंदी परचेज़ की थी, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है, आपको पता है ईद मिलादुन नबी है। 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारी ईद होती है, और हम जो है उसे खुशियों से मनाते हैं। तो मुझे मेहंदी उसके लिए चाहिए थी, मुझे मेहंदी लगानी है अपनी बेटी के।
तो यहाँ से मैंने मेहंदी ली, झालर ली और अपनी वॉइस ओवर करने के लिए माइक लिया। अच्छा, अभी मैंने वॉइस ओवर इस माइक से नहीं किया है, फ़िलहाल मैं अपने मोबाइल से ही कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे मैंने अभी यूज़ किया था, मुझे थोड़ी सी आवाज़ जो है वो भर्राई भी लगी, तो मुझे शायद समझ में नहीं आया कि मुझे सही से इसको यूज़ करना नहीं आया। और यहाँ से मैं अपने लिए कुछ ज्वेलरी देख रही हूँ, क्योंकि सूट और चूड़ियाँ तो मैं ले चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ ज्वेलरी भी ले लो। अच्छा, मैं ज़्यादा ज्वेलरी वेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, तो वो जो है छोटे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अगर हम ज्वेलरी पहनते हैं तो बच्चे जो है ना इरिटेट हो जाते हैं, और फिर वो खींचते हैं, पकड़ के टूटने का डर होता है, तो लगने का भी। फिर मैंने यहाँ से बस अपने लिए इयररिंग्स लिए थे, और अब मैं इम्तियाज़ की तरफ जा रही थी। मैं और वारिस ही थे बस, तो हमने कहा जो चलो थोड़ा तो बहुत सामान लेना है, तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ले ली थी कि यहाँ काम जल्दी हो गया है तो हम इम्तियाज़ चले जाए। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर इम्तियाज़ भी यहाँ करीब में ही था, तो बस हम दोनों भी वहीं जा रहे थे, और इम्तियाज़ से हमने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की थी, फिर घर आ गए थे। और जनाब मैं आ गई हूँ अभी अभी मार्केट से, और मैं गई थी इस ख़ास काम के लिए। ये मैं क्या लाई हूँ, ये मैं लाई हूँ जैसे पर्दों के ऊपर नहीं लटकाते हैं, अच्छा सा एक पर्दा ही होता है, ये पर्दा ही कहलाता है वैसे, ये जैसे लटकता है, अच्छी से झिलमिल करता है। खैर अभी ये लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैं ये लाई वॉइस ओवर करने के लिए माइक, मेरी वॉइस ओवर की आवाज़ भी इतनी कम होती है, तो आज मैं ये माइक ख़रीद के लेकर आई हूँ। और रब्बे लब्बल की हो रही तैयारी, तो मेहंदी लगेगी, मेहंदी लाई हूँ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, बस छोटी मोटी चीज़ें थी, एक दो चीज़ें और ली हैं। और बस ये ग्रॉसरी करी थी, और ये भी इतना हो गया था कि मुझसे ना वो हो रहा था, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बस 2-4 चीज़ें लेनी थी, इतने मैं चलूँगा अभी, 1-2 दिन में चलते तो इतना ले लेते, तुम इतना सारा क्यों लेकर आ गई। और वही बात है, मैं उनसे कहने लगी सुने, जिस चीज़ पे नज़र पड़ रही थी ऐसा लग रहा था हाँ ये चीज़ लेनी है, इसकी ज़रूरत है घर में। और यही होता है जब मार्ट वगैरह चले जाओ ना, बंदा 1-2 चीज़ें सोच कर जाता है और इतना खर्चा हो जाता है। यानी जिस चीज़ पे नज़र पड़ रही होती है ना, हर वो चीज़ जो हमने लिस्ट में भी नहीं लिखी होती है ना, तो लगता है कि यार ये तो हम लिखना ही भूल गए, ये भी चाहिए था, वो भी चाहिए था। इसीलिए ना मैं मार्ट ही कम जाती हूँ। तो बस ये आ गई थी वहाँ से, और मैंने बनाया था अचार गोश्त, तो खाना मैंने अब निकाला था, और वहाँ हलीम था, हलीम बड़ा अच्छा बिकता है वहाँ पे, एक बड़ा अच्छा सा रेस्टोरेंट है, तो हलीम मेरा भी फेवरेट है और मेरे बेटे का भी फेवरेट है। खैर फ़िलहाल उसी ने कहा था कि अम्मा हलीम ले लें, हलीम मैं सालन नहीं खाऊंगा, बच्चों को ज़रा सालन वालन कम पसंद होता है, वो बिरयानी शौक से खा लेता है या हलीम वगैरह। तो हलीम जो है ये वारिस साहब ही ले आए थे, तो मैंने कहा अच्छा चलो आप खा लो। और मेरे मियाँ को तो आ रहा था गुस्सा, कहने लगे बाहर का हलीम क्यों लेकर आई, खुद इतना अच्छा घर में बनाती हो। और एक बच्चा अपना असाइनमेंट तैयार कर रहा है रात के इस पहर। और यहाँ पे रात का इतना टाइम हो रहा था, और मैं इतनी कोई थक कर आई थी बाहर से, लेकिन आती वारिस ने मुझे बोला कि अम्मा ये मुझे कल ही सबमिट कराना है। अच्छा, ये करवाना तो था, मैं इसको तैयारी तो करा रही थी, क्योंकि इस पे वारिस को डिबेट भी करनी है और ये लिख कर भी लेके जाना है, सबमिट कराना है। असाइनमेंट तो मुझे पता तो था, तैयारी तो हमारी चल रही थी, लेकिन कल ही कराना है ये मैं भूल गई थी, मेरे जहन से ही निकल गया था। तो मैंने कहा अल्लाह पहले बता दी तो मैं बाहर ना जाती, और मैं इतना थक कर आई हूँ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप दोनों को संभाल लें छोटे बच्चों को, मैं ज़रा वारिस को इसमें हेल्प आउट कर दूँ, क्योंकि ये अकेले नहीं कर पाएगा। लेकिन हैंड राइटिंग वारिस की चाहिए थी, मतलब लिखना उस पर वारिस को ही है, कोई और लिख के दे नहीं सकता था, तो काफ़ी टाइम लगा, ज़ाहिर बच्चा इतना सारा लिखना था। तो यहाँ पे मैं उसको बस मदद कर रही थी, और घर के काम करते करते इतना कोई थक गई थी। खैर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, आपसे भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।